भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में एक थ्योरम आती है, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट समझिए पहले इसकी। इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू ए एंड बी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन, देन द सीक्वेंस बी एन ऑल्सो कन्वर्स टू ए। अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करती है ए को और बी एन ये सीक्वेंस है तो ये भी किसको कन्वर्ज करेगी? ए को। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हम सी एन लेंगे और सी एन किसके इक्वल लेंगे? सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और यहां से एक कंडीशन ये आ जाएगी कि ए एन का मतलब है सी एन प्लस ए। ये हमने कंडीशन ले ली। अब एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो ए वन की वैल्यू आएगी सी वन प्लस ए टू का मतलब होगा सी टू प्लस ए और ए थ्री का मतलब होगा सी थ्री प्लस ए एंड सो ऑन। अब जब मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा सी एन के अंदर, तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट में लिख करके लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सेपरेट सेपरेट ले लोगे। ए तो कांस्टेंट है, इसमें इन्फिनिटी रखोगे तब भी ये ए ही आएगा। लेकिन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की लिमिट जो है वो ए गिवन है हमें क्वेश्चन में कि भी ए एन जो है कन्वर्स टू ए करती है, इसलिए इसकी जगह पे हम ए रख देंगे ए माइनस ए जीरो। तो जो सी एन है उसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे क्या आ रही है? जीरो। पहले तो ये स्टेप समझ लो आप। इसके बाद बी एन हमें गिवन ही है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन करके ए एन और डिवाइडेड बाई एन। अब ए वन का मतलब है सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए एंड सो ऑन, ए एन का मतलब सी एन प्लस ए। अब हम क्या करते हैं? ए प्लस ए एन टाइम्स ए ऐड होगा तो वो एन ए बन जाएगा। जैसे कि 2 टाइम्स ए है तो 2a, 3 टाइम्स ए है तो 3a और n टाइम्स ए है तो एन ए बन जाएगा। और बाकी सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन ये सब अलग हो जाएंगे। फिर सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो, एन ए के अपॉन एन अलग तो वो सिर्फ ए बचेगा भाई। एन ए अपॉन एन करोगे तो एन से एन कट के सिर्फ ए, फिर प्लस ये सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन के अपॉन एन अलग आ जाएगा। इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। फिर लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी गिवन नंबर। सी एन अप्रोच करता है जीरो को, हमने प्रूव कर ही दिया था ये। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन such that cn minus 0 mod less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m। ये डेफिनेशन होती है जब अगर cn आपका अप्रोच करता है जीरो को तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे, उसको मोड में लिखोगे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लिखोगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी है एक प्रकार से। ऑल्सो cn इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड होगी, इसका मतलब जो सी एन का मोड होगा लेस देन के होगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर के सच दैट मोड ऑफ सी एन इज लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब 10 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी हैव। अब सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन अपॉन एन माइनस जीरो लेकर के चले, माइनस जीरो हटा देंगे क्योंकि माइनस जीरो होने पर भी सेम रहेगी वैल्यू। इसमें 1 अपॉन एन मोड के बाद सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन सबका मोड अलग अलग ले लेंगे तो इक्वल का साइन लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये 1 से लेकर के n तक को हम एक हिस्सा ब्रैकेट में m तक का लेंगे, सी वन प्लस सी टू प्लस मोड ऑफ सी एम तक, और एक सी एम प्लस 1 से लेकर के n तक। तो ये दो अलग अलग केसेस बन गए, एक यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट हुई, दूसरी यहाँ से यहाँ तक हुई। अब हमें जो सी एन का जो मोड है वो लेस देन के है फॉर ऑल एन, तो इसका मतलब ये भी लेस देन के, ये भी लेस देन के, ये भी लेस देन के, m तक सब लेस देन के हो गए, m टाइम्स तक। उसके बाद अगर n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि भाई जो cn का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इस वजह से हमारे पास जो ये कंडीशन है सी एम प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर जो एम एन है वो अब m प्लस 1 ग्रेटर देन m हो गया, तो इसका मतलब एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, आगे भी एप्सिलॉन बाई 2 आएगा और उसके बाद भी एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। और वो कितने टाइम्स आएगा? n माइनस एम, क्योंकि पहले m जो है वो हट चुके हैं, उसके बाद कितने बचेंगे? n माइनस एम टाइम्स। तो ये तो हो जाएगा k इंटू एम, क्योंकि m टाइम्स है तो k m, 1 अपॉन एन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अपॉन में n आ जाएगा। और ये एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एन माइनस एम, क्योंकि n माइनस एम टाइम्स है, और इसमें भी 1 अपॉन एन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में n आ जाएगा। ये कंडीशन बन गई। इसके बाद लेस देन के एम अपॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एम अपॉन 2n, ये इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। ठीक है, ये लेस देन का केस, क्योंकि ये सारे इक्वल थे, फिर लेस देन, फिर इक्वल, फिर लेस देन, कुल मिलाकर के जो लेफ्ट साइड है वो लेस देन हो जाएगी इसके। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है
ये सेपरेटली इससे लेस देन लेके चलो भाई, के एम अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू इफ रेसिप्रोकल कर दो, एन ऊपर के एम नीचे तो ये 2 ऊपर एप्सिलॉन नीचे, ठीक है, और के एम इधर मल्टीप्लाई, यानी कि एन ग्रेटर देन 2 के एम अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन 3 बन गई। सेकंड केस में ये वाली जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 तभी ले सकते हैं जब आपके पास कंडीशन क्या हो कि भाई एप्सिलॉन एन माइनस एम अपॉन 2 एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एन माइनस एम अपॉन एन लेस देन 1, एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एन माइनस एम लेस देन एन, एन से एन कट ही गया, फिर माइनस एम लेस देन 1 का मतलब है एम इज, नहीं एन से एन कट गया तो माइनस एम इज लेस देन 0 का मतलब एम ग्रेटर देन 0 है, ये सोल्व होकर कंडीशन आ जाएगी। अब इन दोनों में एक तो है आपके पास m और एक है आपका 2km बाई एप्सिलॉन, दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, कैपिटल M लेंगे। ये कंडीशन ध्यान से समझना, बस इसी में बच्चे थोड़े से परेशान होते, बाकी सब इजी है। फिर यूजिंग 3 4 इन 2, अब जो इक्वेशन 3 और 4 है वो 2 में यूज करोगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो कुल मिलाकर के जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उससे अगर n बड़ा है तो दोनों कंडीशन से ऑटोमेटिकली वो ग्रेटर ही होगा। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ये कंडीशन आने के बाद ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया कि भाई C1 प्लस C2 प्लस ऑन Cn अपॉन एन माइनस 0 मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है C1 प्लस C2 प्लस Cn अपॉन n, ये किसको अप्रोच करेगी, कन्वर्ट करेगी 0 को, तो जो सीक्वेंस बनाएंगे तो कन्वर्ट टू 0 करेगी। अब ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर गई तो इसका मतलब जो bn है हमारे पास, bn क्या है, ये है, इसमें लिमिट इन्फिनिटी लूंगा मैं तो bn किसको अप्रोच कर जाएगी, a को, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि 0 को अप्रोच करती है। अब bn किसको अप्रोच कर गई, a को, तो यही लास्ट में आपको लाइन लिखनी है बुक के अकॉर्डिंग कि भाई जो bn है वो कन्वर्स टू a करेगी और bn की जगह पे उसकी वैल्यू रख दूंगा a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an अपॉन n कन्वर्स टू a, हैंस द रिजल्ट। ये कुछ चीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है।